हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुन्ना भाई। आज की कहानी मैं बताऊंगा आपको। चंपक वन में भोलू खरगोश रहता था। वह बहुत ईमानदार था, खेती करके गुजारा करता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, जितना मिल जाता उसी में गुजर बसर कर लेता था। एक बार उसकी बूढ़ी माँ बीमार हो गई। बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुई। किसी ने उसे चंपक वन जाकर डॉक्टर मस्तराम भालू से इलाज करवाने की सलाह दी। वह वहां जाने को तैयार हो गया, पर अब तक इलाज करवाने में उसका सारा धन खर्च हो गया था। जंगल में जबरू हाथी रुपये उधार देने का काम करता था। भोलू खरगोश जबरू के पास कर्ज लेने गया। उसने कर्ज देने के लिए जमानत देने के लिए कहा। भोलू अपने मित्र खरगोश के पास गया। उसने उसे अपनी परिस्थिति बताई और जमानत देने के लिए कहा। सोनू ने भोलू की बात मान ली। वह जबरू हाथी के पास गया और बोला, जबरू चाचा, भोलू मेरा मित्र है। उसे 2,000 रुपये उधार दे दो। वह ब्याज सहित चुका देगा। यदि यह नहीं चुकाएगा तो ये रुपये मैं चुकाऊंगा। इस तरह उसने भोलू की जमानत ले ली। जबरू से रुपये उधार लेकर भोलू अपनी मां को चंपक वन ले गया। डॉक्टर से इसका इलाज करवाया। वह जल्दी ही स्वस्थ हो गई। मां के ठीक हो जाने से भोलू खुश था। इलाज करवाने के बाद वह अपनी मां के साथ वापस चंपक वन लौट आया। उसे जबरू से लिए हुए कर्ज की चिंता थी। उसने अपने खेत में काड़ी डी ही मेहनत की। जल्दी ही उसकी मेहनत रंग लाई। अब की बार उसके खेत में बहुत शानदार फसल हुई। उसने झटपट फसल काटी और बाजार में बेच दी। फल के रुपयों से वह जबरू का कर्ज उतारना चाहता था। वह जबरू को रुपये देने जा रहा था। उसकी मां ने भी उसके साथ चलने की इच्छा प्रकट की। वह जबरू को धन्यवाद देना चाहती थी। वह सोनू खरगोश के साथ रुपये चुकाने के लिए जाना चाहता था, पर किसी काम से नंबर 1 गया हुआ था। भोलू जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्त होना चाहता था, इसलिए वह अपनी मां के साथ जबरू हाथी के घर गया। उसने ब्याज सहित कर्ज के रुपये चुका दिए। भोलू की मां ने जबरू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इन बातों को कई दिन बीत गए। भोलू कर्ज चुकाकर निश्चिंत हो गया था, पर वह कर्ज चुका देने की बात सोनू खरगोश को बताना भूल गया। सोनू भी सोच रहा था कि शायद भोलू ने कर्ज चुका दिया है, इसीलिए उसने कर्ज के बारे में भोलू से कभी कोई चर्चा नहीं की। जबरू के मन में बेईमानी आ गई थी। एक दिन उसने सोनू को बुलवाया। वह उससे बोला कि तुम्हारे मित्र भोलू ने अब तक उधार लिए हुए रुपये नहीं चुकाए हैं। तुम उसे रुपये चुकाने के लिए कहो। यदि उसने रुपये नहीं लौटाए तो मैं कर्ज तुमसे वसूल कर लूंगा। सोनू को चिंता हुई। वह दौड़ता हुआ भोलू के पास गया। उससे कर्ज न चुकाने की शिकायत की, मगर भोलू ने कहा कि वह तो बहुत पहले ही कर्ज उतार चुका है। जबरू की मां ने भी समर्थन किया। सोनू अपने साथ भोलू को लेकर जबरू हाथी के घर गया। हाथी को सोनू ने कहा, जबरू चाचा, आप अपनी बही खाते अच्छी तरह देखें। मेरा मित्र भोलू ब्याज सहित रुपये लौटा चुका है। हाथी ने झुठलाते हुए कहा, इसे कहते हैं चोरी और सीना झोरी। भोलू ने समय पर रुपये नहीं चुकाए, ऊपर से वह झूठ और बोल रहा है। यदि उसने रुपये चुकाए हैं तो इसका क्या सबूत है? मेरी माँ के साथ रुपये लौटाने आया था। वह मेरे साथ आपकी उदारता के लिए धन्यवाद देने आई थी। जबरू ने इन सब बातों के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। भोलू को झुठलाता हुआ वह बोला, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना झूठ बोलोगे। अफसोस तो इस बात का है तुमने अपने झट में अपनी मां का भी शामिल कर लिया है। यह तो मानी हुई बात है कि कर्ज चुकाते समय तुम जमानत देने वाले सोनू को अवश्य साथ लाते, पर तुमने कर्ज चुकाया ही नहीं तो सोनू को कहां से लाते। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। आखिर मामला राजा शेर सिंह के दरबार में पहुंचा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कहीं। सचमुच मामला गंभीर था। यह बात साफ थी कि भोलू ने सोनू को जमानत पर जबरू के 2,000 रुपये लौटाते समय उसकी मां साथ थी। मां की गवाही की बात को साफ तौर पर जबरू झुठला रहा था, इसीलिए सारा मामला जबरू के पक्ष में बन रहा था। फिर भी शेर सिंह को भोलू की बात सच लग रही थी। शेर सिंह ने कुछ क्षण विचार किया और यह फैसला सुनाया कि 1,000 रुपये भोलू चुकाए, बाकी 1,000 रुपये जबरू स्वयं भुगते। फैसला सुनकर जबरू बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे 1,000 रुपये यूं ही मुफ्त में मिल रहे थे। पर बेचारा भोलू बहुत दुखी था। उसे बेवजह 1,000 रुपये देने पड़ेडिएच रहे थे। वह दरबार में ही रोने लगा। यही हालत उसकी मां की भी थी। उसे झूठा कहे जाने को भी अफसोस था।
वे दोनों गिढ़ गिढ़ाकर शेर सिंह से इस अन्याय के विरुद्ध प्रार्थना करने लगे। शेर सिंह ध्यानपूर्वक दोनों पक्षों को देख रहा था। उसने अपना फैसला बदलते हुए कहा कि जबरू हाथी झूठ बोल रहा है। उसे रुपये मिल चुके हैं। यदि रुपये नहीं मिले होते तो 1000 रुपये का घाटा होने पर वह उदास हो जाता। उसका खुश होना और भोलू का दुखी होना मामले की सच्चाई प्रकट करता है। शेर निसम्ह ने जबरू पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम भोलू खरगोश को दिलवाई। इस तरह न्याय करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।